एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो नेजुको को उसके बॉक्स में डालकर उसके बॉक्स को उठा लेता है और सोचता है जो मर्जी हो जाए, अब मैं आखिरी तक लड़ूंगा। और यहाँ दूसरी ओर वो राक्षस साउंड हाशिरा को कह रहा होता है, तुमने मुझे गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया है। तुम इतने खूबसूरत हो और तुम्हारे पास 3 बीवियां हैं और ऊपर से तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस भी है और तुम बाकी हाशिरास से भी काफी अलग हो। नॉर्मली हाशिरास को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पर तुम टैलेंट के साथ ही जन्मे हो। मुझे तुमसे बहुत जेलसी हो रही है। मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार दूंगा। तब साउंड हाशिरा कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं टैलेंट के साथ पैदा हुआ हूँ? तो तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। तुम बहुत सालों से इसी डिस्ट्रिक्ट में कैद हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया का अंदाजा ही नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे लोगों से भरी हुई है जो तुम्हें पागल कर देंगे। कुछ लोग तो 2 महीने में ही हाशिरा बन जाते हैं और तुम कह रहे हो कि मैं चुना हुआ हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितनी जिंदगियों को नहीं बचा पाया हूँ। तब वो राक्षस कहता है, अगर तुम स्पेशल नहीं हो तो जो जख्म मेरे सिकल्स ने तुम्हें दिए थे उस पर पॉइजन था, उससे तुम्हारे शरीर में जहर फैल गया है तो तुम अभी तक मरे कैसे नहीं हो? तब साउंड हाशिरा कहता है, मैं एक शिनोबी हूँ, ये जहर मुझ पर काम नहीं करता। तब वो राक्षसी कहती है, शिनोबी तो बहुत साल पहले मारे गए थे तो तुम हमें ये झूठ मत कहो। तब साउंड हाशिरा कहता है, ये झूठ नहीं है, शिनोबी अभी भी जिंदा हैं। मेरे 9 भाई बहन थे और जब तक मैं 15 साल का हुआ उनमें से 7 मारे गए। तब हमारे फादर ने हमें इस तरह ट्रेन किया जैसे कि हमारी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती हो ताकि शिनोबी हिस्ट्री बन के ना रह जाए। और इसमें मैं और मेरे भाई ही जिंदा बच पाए थे और उसकी दुनिया मुझसे काफी अलग है और मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता था। तब मास्टर साउंड हाशिरा को कहते हैं, तुम्हारे लिए एक शिनोबी की तरह ट्रेन होने के बाद ऐसे लड़ना बहुत मुश्किल होता होगा पर तुम लोगों को बचाने के लिए डेमन स्लेयर बने हो तो इसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें शुक्रिया। और यहाँ साउंड हाशिरा सोचता है, मास्टर थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मैं आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और तब वो राक्षस हंसने लगता है। तब साउंड हाशिरा उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तब वो राक्षस कहता है, धीरे धीरे वो जहर तुम पर असर कर रहा है। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। तब साउंड हाशिरा कहता है, तुम गलत हो, ये मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा। मुझे आज तक इससे ज्यादा अच्छा कभी नहीं लगा। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है और तब वो उन भाई बहनों को अलग करके उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है जिसकी वजह से उस राक्षसी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। और साउंड हाशिरा अपनी तलवार से उस राक्षस के गले पर वार करता है पर वो उसे बस हल्की सी खरोच देता है। और तब वो राक्षसी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि हमेशा मेरा ही गला काटा जाता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब वो राक्षस कहता है, अब जब तुम्हें हमारे बारे में पता लग गया है अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि धीरे धीरे तुम मर रहे हो। हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं इस वजह से भी हम विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और तभी इनोस्के और ज़ेनित्सु वहाँ आ जाते हैं और तब इनोस्के कहता है, हमारे बारे में भूल तो नहीं गए? और हम देखते हैं तांजीरो भी वहाँ आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं माकी और सुमा सभी शहर वालों को शहर छोड़ने के लिए कैरी होती हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें सिखाई दिया। तुमने बहुत खतरनाक एंट्री की है, मैं यही देखना चाहता था। तब वो राक्षस कहता है, जितने मर्जी साथियों को बुलाना है बुला लो पर तुम सभी यहाँ मरने वाले हो। तब तांजीरो सोचता है, यहाँ अब 2 राक्षस हैं पर आखिरकार ये हुआ कैसे? और बेल्ट राक्षसी अभी तक क्यों नहीं मरी है? क्या ये दोनों अपर सेक्स हैं जो कि किसी तरह से एक दूसरे से अलग हो गए हैं? अगर ऐसी बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये राक्षस ही असली जड़ है। पर मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या मैं थक गया हूँ या फिर ये डर की वजह से है? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ही जीतने वाले हैं। तब वो राक्षसी कहती है, नहीं, हम जीतेंगे क्योंकि अब उस हाशिरा की बॉडी में पॉइजन है। तब साउंड हाशिरा कहता है, क्या तुम्हें मैं कमजोर लग रहा हूँ? मैं तब बहुत अच्छे से लड़ सकता हूँ जब मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ा पॉइजन हो। तब वो राक्षसी कहती है, ये ड्रामे करने छोड़ दो। तब साउंड हाशिरा कहता है, ये ड्रामा नहीं है, तुम इंसानों को जान ही नहीं पाए हो। ये तीनों लोग बहुत ताकतवर हैं और ये तब भी लड़ेंगे चाहे इनके हाथ पैर भी कट जाएं। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि तुम दोनों को कैसे मारना है। हमें तुम दोनों का एक ही साथ सिर धड़ से अलग करना होगा। क्या मैंने सही कहा? इसी वजह से तुमने अभी तक अपनी बहन को एब्जॉर्ब नहीं किया है क्योंकि अगर तुम अलग हो तो तुम दोनों को मारना बहुत मुश्किल है। तब इनोस्के कहता है, ये तो इतना सिंपल है, अब हम लोग जीत ही जाएंगे। तब वो राक्षस कहता है, ये तुम लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मैंने 15 और मेरी बहन ने 7 हाशिरास को खाया है। तब वो राक्षसी कहती है, पर उनमें से कोई भी सुबह तक भी जिंदा नहीं रह पाया। और तभी वो राक्षसी उन पर हमला कर देती है। तब ज़ेनित्सु अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से उसे ऊपर की ओर फेंक देता है। तब इनोस्के कहता है, उस राक्षसी को मेरे और स्लीपिंग बेबी के हाथों में छोड़ दो और तुम दोनों इस राक्षस पर ध्यान दो। तब वो राक्षस कहता है, मैं तुम्हें मेरी बहन को मारने नहीं दूंगा। और यहाँ ज़ेनित्सु उस राक्षसी को कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो।
सुनो, तुम्हें उस लड़की से माफी मांगनी होगी जिसका कान तुमने खींचा था। चाहे तुम उस घर में सबका खर्चा उठाती थी, पर तब भी वो लड़की तुम्हारी नौकर नहीं थी। तुम्हें कोई हक नहीं है उनके साथ ऐसा व्यवहार करने का। तब वो राक्षसी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? इस शहर में लड़कियों को सामान की तरह बेचा जाता है और बर्बाद किया जाता है। जो लोग बदसूरत होते हैं उन्हें तो खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उन्हें तो इंसान भी नहीं माना जाता। तब ज़ेनित्सु कहता है, जरूरी नहीं है जो चीज तुम्हारे साथ हुई है वो तुम दूसरों के साथ करो। तभी वो राक्षसी कहती है, तुम्हें क्या पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हमारी चाहे किस्मत खराब थी पर हम इसका बदला उन सब से जरूर लेंगे जिनकी किस्मत अच्छी है। तुम्हें समझ आया, हम ऐसे ही जीते हैं। हमने उन सभी को मारा है जो हमारे रास्ते में आए हैं। हम तुम्हें भी उस तरह मार देंगे जैसे कि उन सबको मारा था। तब तांजीरो सोचता है, ये तो पागलपन है। मुझे कोई भी शक नहीं है कि ये अपर सिक्स है। मुझे फोकस्ड रहना होगा क्योंकि साउंड हाशिरा पॉइजन्ड हो गए हैं और मुझे उन्हें बचाना होगा। जैसे ही ये हिले मुझे इस पर वार करना होगा। पर तभी वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है। पर तभी साउंड हाशिरा तांजीरो को बचा लेता है और उस राक्षस के साथ लड़ने लगता है। तभी तांजीरो देखता है ऊपर से वो राक्षसी अपने बेल्ट से तांजीरो पर हमला कर देती है। तब इनोस्के वहाँ आ जाता है और कहता है, इसके पास 3 आंखें हैं। तभी वो राक्षसी कहती है, अब मैं तुम सबकी मूवमेंट्स को देख सकती हूँ। अब मेरा भाई उठ गया है तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखा सकती हूँ। और तब इनोस्के और ज़ेनित्सु उस राक्षसी के साथ लड़ने लगते हैं और यहाँ वो राक्षस भी साउंड हाशिरा के साथ लड़ना शुरू कर देता है। पर साउंड हाशिरा अपनी बॉम्ब्स की हेल्प से उस जगह को उड़ा देता है। पर तभी हम देखते हैं वो राक्षस अचानक से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है और बहुत तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साउंड हाशिरा को चोट लगने लगती है। और तभी पीछे से उस राक्षस की ब्लड डेमन आर्ट जैसे ही साउंड हाशिरा पर हमला करने लगती है, तांजीरो आकर उसे रोक लेता है। तब तांजीरो सोचता है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ये पावर वर्सेस पावर का मैच है तो इसमें जिसकी पावर कम होगी वो हार जाएगा। पर अगर मैं वाटर ब्रीथिंग यूज करूं तो मैं इसे डिफ्लेक्ट कर सकता हूं। और तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग से उस हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ साउंड हाशिरा अपनी टेक्निक से उस राक्षस पर हमला कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ ज़ेनित्सु और इनोस्के बड़ी मुश्किलों से उस राक्षसी के साथ लड़ रहे होते हैं और ऊपर से उस राक्षस की ब्लड डेमन आर्ट भी उन पर हमला कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो साउंड हाशिरा की तरफ बढ़ते हुए उन बेल्ट्स को रोक लेता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है, ये ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। ये चमत्कार ही है कि वो अभी भी हिल सकता है और जो चोट उसके शोल्डर पर लगी है वो बहुत गहरी है। उसने अपने खून को रोक लिया है पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को पॉइजन होने दिया। मुझे इसे ठीक करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं इनात्सुरु साउंड हाशिरा और तांजीरो को लड़ते हुए देखती है और उन पर किनारे से हमला कर देती है। तब वो राक्षस सोचता है, ये लोग मुझे कितना परेशान करेंगे, पर अगर ये कनाएं मुझे हिट भी कर जाती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रुको, ये बिना मतलब से इन्हें मेरी तरफ फेंकेगी नहीं। तभी वो राक्षस अपनी ब्लड डेमन आर्ट से उन सभी कनाए को रोक लेता है। पर तभी साउंड हाशिरा उस पर हमला कर देता है और साउंड हाशिरा उसके पैर काट देता है और एक किनाए उसके गले पे आके लगती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाता। तब वो राक्षस सोचता है, हो ना हो ये कनाए विस्टीरिया पॉइजन में डिप की गई है। और तभी तांजीरो उस राक्षस के गले पर हमला कर देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अगले एपिसोड को देख सकते हो।